हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान याद कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 की ओर, x की घात n माइनस 3 की घात n बटा x माइनस 3। तो यहाँ पर देखो ये सीमा दी हुई है और हमें इसका मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा होता है, देखो लिमिट x अग्रसित हो a की ओर, x की घात n माइनस में a की घात n बट्टा में x माइनस a। इसका मान कितना आता है? इसका मान आता है n गुणा a की घात n माइनस एक। ठीक है, ये होता है इसका उत्तर। तो ये मानक सीमा हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखो हमारे पास में जो सीमा दी हुई है सवाल में, उसको हम l बोल देते हैं। तो l बराबर में क्या है? लिमिट x अग्रसित हो रहा है 3 की ओर, x की घात n माइनस 3 की घात n बटा में x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हम सीधा ही x बराबर 3 रखें यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर 3 की घात n माइनस 3 की घात n ऊपर जीरो बन जाएगा और बट्टा में 3 माइनस 3 जीरो बनेगा। यानी कि ये किस रूप में आ रहा है? जीरो बट्टा जीरो का रूप है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो मानक सीमा है, यहां पर एक स्थान पर 3 लिखा हुआ है, तो हम सीधा ही इस मानक सीमा का उपयोग कर सकते हैं। तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? n गुणा ए की घात n माइनस एक। तो n गुणा में देखो a का मान है 3, तो 3 की घात n माइनस एक। ठीक है, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा n गुणा 3 की घात n माइनस एक। ठीक है, तो सीमा का मान क्या आ गया हमारे पास? n गुणा 3 की घात n माइनस एक। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।